नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबर जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता के ग्राम सरोज से है, जहां ग्राम प्रधान पर आरोप प्रत्यारोप का खुलासा करने के लिए ग्राम प्रधान ने बुलाई प्रेस वार्ता। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम प्रधान राज सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए विरोधियों पर तीखा हमला बोला। निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद से ही विवादों में घिरे प्रधान राज सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई और पूर्व प्रधान पर विकास कार्यों में बाधा डालने और गबन करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में राज सिंह ने निर्विरोध जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी इस जीत को चुनौती देते हुए पूर्व प्रधान और उनके समर्थक धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि उनका नामांकन गलत तरीके से निरस्त कराया गया। इन आरोपों पर सफाई देते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान राज सिंह ने बताया कि मुझ पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जहां तक नामांकन निरस्त होने की बात है, उसमें मेरा या मेरे समर्थकों का कोई हाथ नहीं है। ग्रामीणों ने साक्ष्यों के आधार पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की। पूर्व प्रधान अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के पैसों का गबन किया, जिसकी जांच होनी चाहिए। वे केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए धरने का नाटक कर रहे हैं। इस पर प्रधान राज सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य गांव का विकास है, न कि राजनीति। सर, सबसे पहले कि आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद और सारे मेरे ग्रामवासी जो आए हैं बाहर से, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके लिए ही मैंने काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहा है, 8-10 महीने से चल रहा है ये मामला। जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से ये मामला आया रखा है कि इसमें मतलब बहुत सारा सोशल मीडिया पे डाल रखा है, किसी के बारे में, मेरे बारे में और किसी के बारे में, कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो चुनाव प्रक्रिया जो होती है, तो इसमें मतलब हमारा कोई उसमें रोल नहीं रहता है। जो चुनाव में हम जब पर्चा अपना दाखिल करते हैं, उसमें एक हम शपथ पत्र देते हैं। उसमें शपथ पत्र देते हैं, उसमें कई चार चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें, तो उसमें कोई तथ्य छिपाए गए होंगे इसमें। तो हमारे ग्रामवासियों को किसी को पता चला होगा कि इनकी जमीन जो है कुछ अतिक्रमण में आती है, भूमि जो वन विभाग का कब्जा है इसमें दिखा रखा है। तो उन्होंने कुछ आपत्ति दाखिल की उसमें, तो उसमें आपत्ति लगाई, तो उसमें कुछ आरओ साहब ने, जो चेकिंग वाले होते हैं भाई साहब, तो उन्होंने करके उसमें बताया कि इसमें कुछ इनका कुछ गड़बड़ पाया गया। उसमें टाइम पीरियड होता है 2-4 दिन का, तो उसमें उनका पर्चा कैंसिल हो गया था। लेकिन उसमें हमारा तो कोई ऐसा रोल नहीं है। ऐसा तो मान लो कि अगर 2 बंदे 4 बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर बंदा एक अपना साम दाम दंड भेद तो लगाता ही है उसमें, कि जो भी हो, मतलब उसमें कि अपना कैसे भी चुनाव जीता जाए। जब 2 लोग मैदान में आ गए तो किसी भी तरीके से बंदा जीतना ही चाहता है। तो ये मामला चल रहा था उसमें, लेकिन उसमें हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है कि जैसा हमें बताया जा रहा है कि सारी बात हमारे पे ही थोपी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। शायद अगर मेरे में कोई कमी होती वो भी तो लगा सकते थे, या कोई और लगाता, छोड़ते थोड़ी कोई किसी को। ये जो जांच चल रही है जिसपे जी, उस पे जो है, जो जांच है, इस पे जो इन्होंने लगाया था कुछ, जो भी इन्होंने लगाया था 672/1 और 673/4, ये वाला मामला चल रहा है इसमें। तो इसमें कई बार इनकी जांच हुई है, पहले जांच हुई है, तो इसमें रिपोर्ट दाखिल की गई थी। ये माननीय उच्च न्यायालय में नैनीताल में ये सुनील सिंह यादव ने एक याचिका दायर की थी 24/12/2024 में। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिए गए थे कि उसमें अगर कोई भी अतिक्रमणकारी या कोई अतिक्रमण वन विभाग की भूमि या अदर किसी पे सिंचाई विभाग हो गया, कोई भी सरकारी जो जमीन रखी होती है, उसमें कोई भी अगर अतिक्रमण पाया जाता है जांच के तहत, उसको 15 दिन के भीतर कब्जे में लेना रहेगा। उसमें आदेश है उसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के। जी, वो तो ये कह रहे थे कि नहीं है, उसमें ना एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उसमें 5-7 लोग हैं उसमें, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और पटवारी साहब हैं, कानूगो साहब हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी और उन्होंने शायद कई बार